नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन के तत्कालीन नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने दिल्ली को घेर लिया था। एक सप्ताह तक किसान वोट क्लब पर धरना प्रदर्शन किए थे। उस समय दिल्ली का हृदय स्थल और सत्ता व शक्ति का केंद्र वोट क्लब लोकतांत्रिक प्रदर्शन व आंदोलन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत जगह था। आंदोलन के दौरान करीब 5 लाख किसानों ने वोट क्लब पर कैंप किया था। तब दिल्ली पहुंचने से किसानों को ना तो रोका गया था और न ही उसे गैर कानूनी बताया गया था। जनतांत्रिक आवाज का सम्मान करते हुए तत्कालीन सरकार को घुटने टेकना पड़ा था। आज दिल्ली किसानों के लिए निषिद्ध क्षेत्र हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों का दिल्ली पर कोई हक नहीं है। किसानों का दिल्ली में प्रवेश गैर कानूनी हो गया है। कानून के न्याय के मकड़ जाल में गंभीर चर्चा है कि किसानों को आंदोलन का अधिकार है। किसानों का धरना प्रदर्शन जायज है, लेकिन आंदोलन का कौन सा जगह होगा? किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे या नहीं? मौजूदा समय में किसान जिस जगह पर आंदोलन कर रहे हैं वह जगह औचित्यपूर्ण है या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार पुलिस को हासिल है। गोया किसान को इस देश के नागरिक नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को खतरा किसानों से है या लोकतांत्रिक लोगों से? यह बहस का विषय हो सकता है। जो सत्ता जनता से सीधे संवाद करने पर परहेज करने से रहने की राजनीतिक संस्कृति की पक्षधर को उस सत्ता का जनतांत्रिक होना संदिग्ध है। किसान और सरकार के बीच पनपते विवाद के भीतर से वैचारिक असहमति का मसला होने की बजाय प्रतिद्वंदिता की गैर व्यक्ति उजागर हो रही है। आंदोलन के मसले का न्यायिक हल निकालने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी गठित की है। कमेटी के चारों सदस्य तीनों कृषि कानूनों के बारे में अपना मत पहले ही सार्वजनिक कर चुके हैं। रणजीत कुमार सिंह मेरा नाम है। रणजीत कुमार सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट बलिया में मैं वकालत पेशा से जुड़ा हुआ हूँ। जी, आप कुछ बता रहे थे मीडिया से। और सिविल लिबर्टी के क्षेत्र में भी मैं काम करता हूँ। मानवाधिकार के क्षेत्र में नागरिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना, नागरिक अधिकारों से संबंधित कोई मसला है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना, शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना और लोगों को राहत दिलाने का प्रयास करना। जी, तो अभी किन मुद्दे पर आप, या भी किसान मुद्दा भी चल रहा है? अभी जो एक सबसे बड़ा मसला इसमें देश में चल रहा है, वो जो भारत सरकार ने सितंबर के महीने में 3 कृषि कानून बनाया है, उन तीनों कृषि कानूनों को लेकर के पूरे देश भर के किसान उसको निरस्त करने के लिए आंदोलनरत है। और देश की राजधानी दिल्ली के को चारों तरफ से किसानों ने घेर के और अहिंसक तौर पे वो आंदोलन के रास्ते पर हैं कि ये तीनों कृषि कानून किसानों को ये आशंका है कि उनकी खेती को बर्बाद कर देगा और खेती जो है आने वाले समय में वो कंपनियों के हाथ में चली जाएगी और किसान उससे बेदखल है। किसानों की जो आत्मनिर्भरता है वो खत्म हो जाएगी और देश की जो खाद्य सुरक्षा है, जो भोजन का अधिकार है, खाद्य सुरक्षा कानून है, वो बेमानी साबित हो जाएगा और बड़े बड़े कंपनियों के गोदामों में देश के सारे अनाज का उत्पादन की जमाखोरी हो जाएगी और मनमानी मूल्यों पर उसकी बिक्री होगी, महंगाई बढ़ सकती है और खाद्य सुरक्षा अंतर जो है वो प्रभावित होगी। लोगों को भोजन मिलना मुश्किल होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जो गरीबों को सरकार राशन मुहैया कराती है, वो भी प्रणाली बिखर जाएगी, टूट जाएगी। इसी को लेकर के किसान आंदोलन करते हैं और उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानून को निरस्त कर दिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार कानूनी दर्जा देगी। जी, तो क्या आप मानते हैं जो तीनों बिल है वो किसानों के हित के लिए नहीं है? देखिए, जो तीनों बिल का हमने अवलोकन किया है उसमें यही है कि संविदा की खेती है। संविदा की खेती में ये है कि कंपनी से और किसानों के बीच में एक करार होगा। करार का कोई स्वरूप अभी सामने नहीं आया है। बहुत से किसान हमारे देश में अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, गंवार हैं। वो संविदा का अर्थ नहीं समझते हैं, कानूनी कागजातों के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो उनके साथ हो सकता है कि कंपनियों के पास बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, कानून के जानकार लोग हैं, तो वो लोग
करार करने में हो सकता है कि धोखा करे, एक तरफा करार करे, उनकी फसलों को करार के जो शर्तें हैं उन शर्तों के का अतिक्रमण करके भी उनके फसलों का वो कब्जा करने लगेंगे। और इस तरीके से किसानों में ये भय है कि हम उनके साथ संविदा का सौदा नहीं कर पाएंगे। संविदा का सौदा अगर करेंगे तो वो संविदा एक तरफा होगा और किसानों को इससे भविष्य में नुकसान होगा। जी। दूसरा जो उनको भय है कि खुले बाजार में जो निजी कंपनियों की मंडी कायम होगी, तो निजी कंपनियों की मंडी में मनमाने तरीके से उनके उत्पादों का मूल्य निर्धारित किया जाएगा और उनके लागत से कम मूल्य पे कंपनी मूल्य निर्धारित करके और वो हड़पने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से किसानों को लग रहा है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल तक हो सकता है कि इसके लाभ मिले। आने वाले समय में भविष्य में हमारे उत्पादों को औने पौने दाम पर कंपनियां खरीद करके और जमाखोरी को बढ़ावा देंगी और धीरे धीरे उत्पादों से बेदखल हो जाएंगे किसान। तो ये उसमें ड्रॉबैक है, उसकी कमी है। अगर इसमें कोई संशोधन हो जाए, उनके इस आशंका को सुरक्षित कर दिया जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए कि निजी बाजार में भी उत्पादों को खरीदने का एक न्यूनतम सीमा निर्धारित हो जाए कि इससे कम पर कोई भी कंपनी किसानों को उत्पाद को नहीं। जी, तीसरा और तीसरी बात जो उसमें कानून में है कि हमारे यहाँ आवश्यक कि एक सीमा से ज़्यादा अनाजों का संग्रह कोई भी नहीं कर सकता है। अगर उस सीमा से ज़्यादा संग्रह करता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उस सीमा को इस आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में संशोधन करके भारत सरकार ने उस बाधा को, उस पाबंदी को हटा दिया है। तो अब स्थिति ये है कि किसानों के उत्पाद को बड़े बड़े कंपनी अपने यहाँ वेयर हाउस में, अपने गोदामों में वो संग्रहित कर सकते हैं और वो गैर कानूनी नहीं। तो इस तरीके से किसानों के उत्पाद को कुछ सक्षम या बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी वित्तीय स्थिति बहुत सशक्त है, वो उनके उत्पादों को खरीद करके और जमाखोरी करके और उसे बड़े मूल्य पर बेचने की कोशिश करेंगे। तो आवश्यक वस्तु संशोधन, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, तो उस सीमा को निरस्त करने से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और खाद्य सुरक्षा का वितरण जो है वो असमान हो जाएगा। जी, तो आपके विचार के अनुसार क्या होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? किसानों के लिए क्या आपके द्वारा कुछ संदेश है और सरकार के लिए क्या आपके विचार है? कृषि हमारे देश की का ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा रोजगार मिला है। आज भी देश के करीब करीब 60% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, उनकी जीविका है। तो अगर कृषि को स्वायत्तता नहीं मिलेगी, किसानों को स्वायत्तता नहीं मिलेगी, अगर कंपनियों के तहत उनको खेती कराने की व्यवस्था की जाएगी, तो धीरे धीरे जो देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा क्षेत्र है जहां बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला है, वो आने वाले समय में लोग कृषि से बेदखल हो जाएंगे, रोजगार का दायरा से उड़ जाएगा और कंपनियां अपनी बड़े बड़े अत्याधुनिक तकनीक के जरिए खेती का काम करने लगेंगी। तो इस देश के लाखों करोड़ों लोग खेती से वंचित हो जाएंगे, रोजगार से वंचित हो जाएंगे। यह एक शंका है, यह एक खतरा है। इसलिए इस कानून को निरस्त करके और किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए, उनको सब्सिडी के जरिए उनके खेती को प्रोत्साहित करने का काम सरकार को करना चाहिए। खेती के कार्य में सरकार की भूमिका जरूरी है। अगर कंपनी की भूमिका के सहारे खेती को छोड़ दिया जाएगा तो धीरे धीरे खेती किसानों से निकल करके और कंपनियों की गिरफ्त में चली जाएगी और देश को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। देश में जो लोग, बहुत सारे लोग उसमें काम पाए हैं, जीविका पाए हैं, वो जीविका से वंचित हो जाएंगे। जी, तो इस सारे मसलों को किसानों के लिए क्या कहेंगे जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं? किसान तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके प्रदर्शन को कहा है कि
जब तक वो हिंसा नहीं होती है और प्रदर्शन का अधिकार उनको है, ये संवैधानिक अधिकार है और वो अहिंसा तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस प्रदर्शन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जी। सरकार को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकालना चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।